हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू यू एंड होपफुली आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। और आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है आफ्टर इफेक्ट के शॉर्टकट्स जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि मैं ज़्यादातर लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ और मैं राइट हैंड से माउस यूज़ करता हूँ और लेफ्ट हैंड से जनरली मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ। सो जब आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, राइट। फॉर न्यू कंपोजिशन या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल और एन दबाकर एक न्यू कंपोजिशन बना सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई आपको एक सॉलिड लेयर, न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है। आप यहाँ पर सॉलिड का नाम दे सकते हैं रेड एंड हमने यहाँ पर न्यू सॉलिड लेयर बना दी। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट किसका शॉर्टकट है? लेयर, न्यू एंड सॉलिड लेयर। ओके, गॉट इट। तीसरी जो शॉर्ट कमांड है वो है, अगर आप अपने टाइमलाइन में कंपोजिशन की टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने न्यू सॉलिड लेयर बनाई है और एस दबाएंगे तो उसकी स्केल प्रॉपर्टीज हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ से आप स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया। उसके बाद दूसरा शॉर्टकट है दैट इज आर। आर फॉर रोटेशन। सेलेक्ट योर लेयर और आर कीबोर्ड में दबाएं और आप यहाँ से अपने लेयर को आप रोटेट कर सकते हैं, सेलेक्टेड लेयर को। ओके, हम इसे अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z। उसके बाद हमारी अनदर शॉर्टकट की कमांड है दैट इज पोजीशन। पोजीशन ऑफ द सिलेक्टर लेयर, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज का P दबाएंगे, शॉर्टकट है P से आप इनकी पोजीशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट कमांड है दैट इज पैन बिहाइंड। वाई फॉर पैन बिहाइंड। अभी क्या है कि हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये अपने सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। अब सपोज मुझे इसकी रोटेशन इस कॉर्नर से चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये पिवट पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट को हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा, जो इसका पिवट पॉइंट बन के यहाँ से रोटेट होगा। इसके लिए आप वाई दबाइए एंड पैन बिहाइंड टूल, दिस इज योर पैन बिहाइंड एंड इससे आपने सेंटर पॉइंट यहाँ पर रख दिया। उसके बाद अब आप इसे रोटेट करके देखिए तो ये उसी सेंटर पॉइंट से रोटेट करेगा। सो यू गॉट इट, वाई फॉर पैन बिहाइंड। ठीक है, अंडू कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्लस D दबाइए फॉर डुप्लीकेटिंग योर लेयर। आप अपनी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, 1 2 3, मैंने 3 टाइम्स डुप्लीकेट करा है। ठीक है, तो कंट्रोल D हो गया आपका फॉर डुप्लीकेटिंग योर लेयर। ठीक है, उसके बाद है टाइपिंग के लिए शॉर्ट कमांड। अगर आप यहाँ पर होंगे और अगर आप कंट्रोल T दबाएंगे तो आपका काम नहीं करेगा। कंट्रोल T शॉर्ट कमांड है आपकी टाइपिंग के लिए। फॉर दैट आपको अपना जो प्रीव्यू विंडो है उस पर जाके आपको कंट्रोल T दबाना है एंड आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल T शॉर्ट कमांड है फॉर टाइप टूल। ओके, नेक्स्ट है आपकी, अगर मैंने माना इन दोनों को एक अलग कंपोजिशन में लेना है, मेन जो मेरी ये वाली कंपोजिशन है इसमें नहीं लेना, तो मैं इन दोनों जो मेरी लेयर्स हैं इन दोनों को मेरे को प्री कंपोज करके दूसरी कंपोजिशन में डालना पड़ेगा। तो दोनों लेयर को सेलेक्ट किया आपने अपनी टाइमलाइन में और शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एंड C, उससे ये प्री कंपोज जाएगा। प्री कंपोज में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है उस कंपोजिशन का, इसका नाम देते हैं टेस्ट 2 और इसके जो भी एट्रीब्यूट्स अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो आप इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसे ओके कर देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पर कंपोजिशन बन के आ गई। अगर आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस प्री एक्चुअल कंपोजिशन ये है जिसमें ये दो अलग अलग लेयर्स में है और ये तो प्री कॉम के लिए हम अंडू कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो कमांड है दैट इज़ फॉर स्प्लिटिंग द लेयर। अभी मैं टेक्स्ट लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अभी आपने क्या था, शिफ्ट कंट्रोल C से प्री कंपोज किया था और कंट्रोल शिफ्ट और D अगर आप दबाते हैं तो आपकी देखिए लेयर को आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 अलग अलग लेयर्स में। इसका नाम आपने दे दिया रेड 1 और इसका नाम रेड। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम इसको भी करना चाहे, कंट्रोल शिफ्ट D, फिर यहाँ से चाहे कंट्रोल शिफ्ट D। सो दिस वे यू कैन स्प्लिट योर लेयर। तो इस लेयर को स्प्लिट करने के लिए आपके पास है
शिफ्ट कंट्रोल डी शॉर्ट कमांड। ओके, उसके बाद अगर आपको कोई प्रोजेक्ट में कोई भी और फाइल लेकर आनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट कमांड है दैट इज़ कंट्रोल एंड आई। उससे आप कोई भी इमेज, कोई भी मूवीज़ वगैरह कुछ भी लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपके यहाँ पर आ गया। ठीक है, कंपोजिशन पे आ गया, राइट। और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने कंपोजिशन टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने सपोज इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, राइट, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एस दबाएंगे, स्केल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जी शॉर्ट कमांड है फॉर पेंट्रोल दिस। अभी आपने जी दबाया तो आप इसके ऊपर अपना मास्क ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 1 अंडू कर लेते हैं। अभी जो मेरी लेयर सिलेक्टेड थी मैंने उसमें मास्क लिया है। अगर मैं कोई लेयर सेलेक्ट नहीं करूं और पी दबा के अगर मैं कुछ और बनाता हूं तो मेरी क्या बन जाएगी, शेप लेयर बन जाएगी। इस समय इसका स्ट्रोक 2 है, फिल में नन कलर है। फिल में आपने कोई कलर भरना है तो आप यहाँ से कलर चूज़ करके इसमें फिल में भर सकते हैं। ओके, सो जब लेयर सेलेक्टेड नहीं होती तो पेन टूल क्या करता है, शेप बनाता है, और जब कोई लेयर सेलेक्टेड होती है तो वो उसमें मास्क बनाने का काम करता है, राइट। तो हम इस लेयर को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे दूसरा है क्यू कोई शेप बनाने के लिए। यहाँ पर क्यू से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मास्किंग। अगर हमने लेयर सेलेक्ट करी तो हम मास्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमने कोई लेयर सेलेक्ट नहीं करी है तो हम एक शेप बना रहे हैं, राइट। स्ट्रोक का साइज बड़ा कर दीजिए तो हम शेप बना रहे हैं। अंडू, सो क्यू फॉर शेप। उसके बाद किसी भी सेलेक्टेड लेयर की ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करने के लिए आपके पास शॉर्ट कमांड है टी दबाएंगे तो यहाँ पर ओपेसिटी आ जाएगा। आप इसको कम या इसका ट्रांसपेरेंसी ग्रिड हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करने के लिए आपका शॉर्ट कमांड है टी। ओके, अभी अगर सपोज आप कोई भी, इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, अगर आप ट्रांसपेरेंसी ग्रिड बंद कर लेते हैं, अगर आप किसी भी लेयर को यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो लेयर फिट नहीं होती है कॉम के, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट कमांड है ऑल्ट कंट्रोल एंड एफ। तो ये ऑटोमेटिकली फिट टू कॉम्प हो जाएगा। ओके, थोड़ा प्रोपोर्शनेट ख़राब हुआ है लेकिन फिट टू कॉम्प हो जाएगा। सो फिट टू कॉम्प के लिए ऑल्ट कंट्रोल एंड एफ। अब मेरी स्क्रीन को 100% मुझको दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, / दबाएंगे। देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर 100% आ गया है। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट एंड राइट कर्ली ब्रैकेट। लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट के लिए अगर हम माना हमारी ये लेयर यहाँ पर है, अगर मैं लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट करूँगा तो मेरी लेयर उस जहाँ पर मेरा प्लेबैक हेड है वहाँ पर आके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं राइट कर्ली ब्रैकेट करूँगा तो वो राइट जहाँ पर मेरा प्लेबैक हेड है वहाँ से राइट में शिफ्ट हो जाएगी, दिस वे, लेफ्ट एंड राइट। हमारी नेक्स्ट शॉर्ट कमांड है दैट इज कंट्रोल +/। अगर मैं किसी चीज़ को मैंने यहाँ इंपोर्ट किया है प्रोजेक्ट विंडो में और उसे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है इस तरीके से, और मुझे डायरेक्ट शॉर्ट कमांड से अपना टाइमलाइन में लाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंड / ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, आपका टाइमलाइन में आ जाएगा। ओके, कुछ और इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे माना मैंने इस चीज़ को इंपोर्ट करा और मुझे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो इस तरीके से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब माना हमने इसमें कोई मास्क बनाया, लाइक दिस, हमने एक सर्कल मास्क बनाया, तो अगर हम उस लेयर को सिलेक्ट करके F दबाते हैं तो हम इस मास्क को फेदर दे सकते हैं, सॉफ्टनेस, एज सॉफ्टनेस। ठीक है, इस तरीके से फेदर, राइट। और इस मास्क को मुझे एडिट करना है तो M दबाएंगे तो मुझे उसका मास्क पाथ मिल जाएगा। तो F शॉर्ट कमांड हो गई फेदर के लिए और M शॉर्ट कमांड हो गई मास्क पाथ को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि आप उसको एनिमेट कर सको या मूव कर सको या कुछ भी कर सको। जिस तरीके से आपको मूव करना है ऐसे मूव करना है, और अगर आपको उसका एनिमेट करना है तो आप की फ्रेमिंग देकर भी इसे एनिमेट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा मास्क आपका, राइट। सो दिस इज़ व्हाट। अब मुझे इसको ईज इन करना है तो उसके लिए शॉर्ट कमांड क्या है, ईज इन ईज आउट के लिए F9। तो देखो ये ईज इन ईज आउट हो गया। जो ईज इन ईज आउट आप राइट क्लिक करके की फ्रेम पे करते थे, की फ्रेम एक्सटेंस ईज
तो वो इसके लिए हमारा F9 हो गया, ठीक है। ओके, मेरी जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज़ योर, कि माना आपके पास ज़्यादा लेयर्स है, जैसे हमने एक ये सॉलिड लेयर ले ली, ओके, इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लेते हैं और इसके बाद इसी की एक डुप्लीकेट कंट्रोल डी और उसकी सॉलिड सेटिंग्स में जाके हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी क्या है, टॉप लेयर मेरी कौन सी है जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, दैट इज़ योर दिस ग्रीन, ठीक है, और उसके नीचे है रेड और उसके नीचे मेरा रॉकेट है। अगर मुझे रॉकेट को सबसे ऊपर लेके जाना है तो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट कर्ली ब्रैकेट, ओके। सबसे नीचे लेके आना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, और अगर वन स्टेप लेयर अप जाना है तो कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट, नीचे आना है तो कंट्रोल एंड लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, ओके। सो लेयर अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए, ऊपर और नीचे करने के लिए हम लेफ्ट कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और मूव टू टॉप और मूव टू बॉटम के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंड कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। होपफुली आपको ये शॉर्ट कमांड्स अच्छी लगेंगी, समझ में आ गई होंगी। एंड आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया शॉर्ट कमांड का, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।